रक्षित आरक्षी केंद्र अर्थात पुलिस लाइन बलौदाबाजार में आज बलौदाबाजार के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने पुलिस बल का परेड लिया। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव थे। पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने इस दौरान बल की पहनावा से लेकर के ड्रेस के हर एक कोड को देखा और अलग अलग आरक्षकों को सलाह दिया। साथ ही वाहनों को भी देखा और उन्हें जांच कर आगे कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि जितने भी वाहन हैं सभी की फिटनेस का ध्यान रखा जाए और सभी के समय समय पर रख रखाव और मेंटेनेंस कराया जाए, सर्विसिंग कराई जाए, यह निर्देश भी दिया गया। इस दौरान उन्होंने जितने भी वाहन चालक थे उनसे वाहनों के संबंध में जानकारी ली। कुछ वाहन चालकों से गाड़ी को चालू करवा करके देखा तो कुछ का इंजन ऑयल और इंजन की जानकारी ली। कुछ से चक्के और पहिया खुलवा करके देखा तो कुछ चालकों से बस और ट्रक के बारे में जानकारी लिया कि वो कितना माइलेज देती हैं और क्या क्या कहाँ कहाँ जाती हैं और अंतिम बार वो किस जगह के लिए गई थीं। यह सब देखने के साथ ही उन्होंने एक बार फिर से सभी सामग्रियों को देखा और यह भी पूछा कि गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं। हालांकि पुलिस विभाग की तमाम गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स देखने को नहीं मिली। कई कमियां भी दिखीं। कुछ ड्राइवर्स जो थे उन्होंने बताया कि उन्हें ड्राइविंग तो आती है लेकिन उनके पास इंश्योरेंस के कागज़ नहीं हैं और ना ही उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। यहाँ तक कि बहुत सारे ड्राइवर्स ने यह भी कहा कि वे ड्राइवर ही नहीं हैं लेकिन वो गाड़ी चलाते हैं और पुलिस विभाग का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए वो वाहन का परिचालन करते आ रहे हैं। इस पर एसएसपी सदानंद कुमार ने विभाग से सभी वाहन चालकों को ट्रेनिंग दिलाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने सुरक्षित केंद्र के बैंड का निरीक्षण किया और जानकारी ली जहां पर बल की कमी मिली। यह भी उन्हें पता चला कि यहां पर महिला बल की बड़ी संख्या में कमी है, पुरुष बल की भी बड़ी कमी है। यह भी इस परेड के दौरान उन्हें जानकारी मिली। परेड की सलामी ली और उन्होंने पूरे थाने से आए हुए अधिकारियों, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर सहित पूरे बल ने एसएसपी को सलामी दी। आप देख सकते हैं परेड का यह नज़ारा कि किस तरह से एसएसपी सदानंद कुमार को जिले के बल सलामी दे रहा है। एक के बाद एक अलग अलग थानों से आए हुए बल अपने अपने थानों के निरीक्षक के नेतृत्व में सलामी दिया। इस परेड में शामिल होने के लिए जिले भर से लगभग 150 से अधिक बल पहुंची हुई थी। परेड सलामी में जिले भर से लगभग 150 से अधिक संख्या में बल ने भाग लिया और सलामी दिया। इस दौरान रक्षित केंद्र में पुलिस अधीक्षक ने सभी बलों से अलग अलग बात भी किया और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जाना और आने वाले समय में होने वाले बदलाव की जानकारी दी। साथ ही यहाँ पर जिस तरह से समस्याएं हैं उसके निराकरण करने के लिए आश्वासन दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि पुलिस बल मुस्तैदी के साथ काम करे और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी आने वाले समय में नहीं होगी। वो बस मुस्तैदी से ड्यूटी करें और अपराध पर न सिर्फ रोक लगाए बल्कि बढ़ते अपराध पर काबू पाए और अपराधियों में पुलिस का एक खौफ बरकरार रखे। पुलिस लाइन में बल का परेड लेने के बाद क्या कुछ कहा एसएसपी सदानंद कुमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये एक जनरल परेड होता है जो कि प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को होना चाहिए। तो आज जो है पदस्थापना लेने के बाद एक अनुशासन के तौर पे अनुशासन को बनाए रखने के लिए आज जनरल परेड को बुलाया गया था, जिसमें सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और अन्य हमारे स्टाफ आए हुए थे। तो परेड परेड अच्छा था और उसका निरीक्षण किया गया। जिसका अच्छा टर्न आउट होता है उसको इनाम दी जाती है और जिनके टर्न आउट अच्छे नहीं होते हैं उनको जो है उसके संदर्भ में बताया जाता है, उसको सजा भी दी जाती है। तो मोर और लेस बहुत ही अच्छा सभी का टर्न आउट रहा। उसके बाद जो है एक दरबार हॉल लिया गया, उसमें उनकी समस्याओं के बारे में, स्टाफ के समस्याओं के बारे में पूछताछ की गई
उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। इसके बाद उनसे भी कुछ फीडबैक ली गई है मेरे द्वारा, और उस पे जो है एक अनुशासित रूप से काम करने हेतु उसे निर्देशित किया गया है, और उनकी जो भी चीज़ें थी उनको बताई भी गई है, और आगे ये चीज़ें जारी रहेगी। जिला में कमी है, तो इसको लेकर के किस दिशा में आपकी तरफ से प्रयास किया जाएगा और आने वाले समय में क्या हो आ, जो स्टाफ की कमी है उस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो है मांग की गई है, और यहाँ से मांग पत्र गया हुआ है। तो उस आधार पे अभी जो वैकेंसी निकली है तो उसमें मुझे लगता है कि जो जितनी हमारी कमी थी वो पूरी हो जाएगी। जब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तो अपने को मिल जाएगा। बल के अलावे गाड़ियों की बड़ी कमी है और ड्राइवर्स की भी कमी है, साथ में आवास जो है थानों के आवास जो बल हैं उनके लिए आवास की कमी है, थानों में जो कक्ष हैं उनकी कमी है। जो हमारी गाड़ियां हैं, गाड़ियों की कमी के संदर्भ में पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया गया है, और इसके बाद जो ड्राइवर्स मतलब जो थे उनको ट्रेनिंग में अभी चले गए हैं। कुछ लोग जो जिन्होंने की बेसिक ट्रेनिंग नहीं किया हुआ था वो शीघ्र ही लौट के आएंगे, और इस संदर्भ में भी हमारे द्वारा पत्राचार किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इन सारी समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा।